हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो पे। तो आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के ऑडियो क्लास 11 की। तो दोस्तों, इससे पहले हमने 1 से 10 तक की क्लासेस देख ली थी। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं, जैसे कि यूजीसी नेट की जो हमारी कंप्लीट क्लासेस चल रही है, आप उसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की रोज़ सीरीज़ चलती है, तो आप उसे भी अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व क्या होता है? ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, तो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके पेपर हैं, तो उन पर हम बात कर रहे हैं। तो नाट्य शास्त्र की दृष्टि से अभिनेता, कथावस्तु, रस, अभिनय सभी नाटक के तत्व हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। नाट्य शास्त्र में लोक चेतना को नाटक के लेखन और मंचन की मूल प्रेरणा माना गया है। फिर बात करते हैं, भारत में सबसे पहला पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई? तो भारत में सबसे पहले जो है भारत में, वह पश्चिमी रंगमंच की स्थापना बंगाल में हुई थी। कहाँ? बंगाल में। फिर प्रश्न है, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं, कौन रहे हैं? तो काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर है, श्रृंगार और वीर रस का प्रधान नाटक कौन सा है? तो श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है मयंक मंजरी। मयंक मंजरी के रचयिता किशोरी लाल गोस्वामी है। इनका एक अन्य नाटक है चौपट चपेट। फिर अगला प्रश्न था, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किया है, किसने किया है? तो शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद लाला सीताराम ने किया है। किसने? लाला सीताराम ने किया हुआ है। फिर है, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? तो कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। चंद्रगुप्त नाटक के अन्य स्त्री पात्र हैं कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी आदि। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न पूछा गया था, यह था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पुत्र के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पुत्र के बीच विलक्षण साम्य पहला राजा नाटक है। पहला राजा नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। इनके अन्य नाटक हैं कोणार्क, शारदीया, रघुकुल रीति, दशरथ नंदन आदि। फिर था, जो प्रश्न पूछा गया था, बकरी किसकी रचना है? तो बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना रचित नाटक है। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक हैं लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, कल भारत आएगा, रूपमती, बाज बहादुर तथा होरी घूम मचोरी इत्यादि। फिर प्रश्न था, किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, नाटक विधा से ये प्रश्न पूछा जाता है। आषाढ़ का एक दिन सन 1958 में प्रकाशित और नाटककार मोहन राकेश द्वारा रचित एक हिंदी नाटक है। 1959 ईस्वी में इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर केंद्रित है, जो 1000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के अनुमानित काल में व्यतीत हुआ। कब? 100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के अनुमानित काल में व्यतीत हुआ, घटित हुआ। फिर प्रश्न था,
किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? तो विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है और ऊहापोह मूलक चिंतन की प्रधानता रहती है, जबकि भावात्मक निबंधों में रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। इसमें विचारों की अपेक्षा लेखक अपने हृदय स्थित भावों का चित्रण करता है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल किस काल को कहते हैं? हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल शुक्ल युग है। गद्य के विकास में इस युग का विशेष महत्व है। पंडित रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941 ईस्वी ने निबंध हिंदी साहित्य के इतिहास और आलोचना क्षेत्र में गंभीर लेखन किया हुआ है। फिर था कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इनमें से कौन सा जो नाटक है, कौन सा निबंध है, ये कौन सी रचना है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। तो प्रश्न में था कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल, कल्प वृक्ष। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व आदि। जबकि कल्प वृक्ष हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का द्वारा रचित नहीं है। फिर प्रश्न था हरिशंकर परसाई के निबंध व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या होता है? हरिशंकर परसाई के निबंधात्मक व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य पाठकों के वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना है। उनके द्वारा रचित निबंध है पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार के ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर इत्यादि। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा? सौष्ठववादी आलोचक। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने कहा है। भगवत स्वरूप मिश्रा ने कहा है। इनके द्वारा रचित प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, नया साहित्य, नए प्रश्न, साहित्य एक अनुशीलन, प्रेमचंद एक साहित्य विवेचन, प्रकीर्णिका, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला इत्यादि। फिर प्रश्न था कि समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन 1930 ईस्वी में हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, बाणभट्ट की आत्मकथा अशोक के फूल, नाथ संप्रदाय, कल्पलता, हिंदी साहित्य, विचार और वितर्क, कालिदास की लालित्य योजना, अनामदास का पोथा इत्यादि। फिर था जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है? जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना इत्यादि। रिपोर्ताज शब्द किस भाषा का है? बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। रिपोर्ताज शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। यह गद्य लेखन की एक विधा है। रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। रिपोर्ट किसी घटना के यथा तथ्य वर्णन को कहते हैं। रिपोर्ट सामान्य रूप से समाचार पत्र,
के लिए लिखी जाती है और उसमें साहित्यिकता नहीं होती है। रिपोर्ट के कलात्मक तथा साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है। कहते हैं कि प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो इसमें शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोल्लट, अभिनव गुप्त का नाम दिया हुआ है। तो सही उत्तर इसमें है आचार्य भट्टलोल्लट का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ये भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार हैं। इनका दार्शनिक मत मीमांसा दर्शन है तथा इनका सिद्धांत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगली वीडियो में आगे के प्रश्न लेकर आएंगे। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सुझाव हमारे साथ शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।